सद्गुरु का सुमिरन जीवन का सबसे बड़ा सुख। संगत जी, सद्गुरु का सुमिरन इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। ये सुमिरन आत्मा को भीतर से जोड़ता है, मन को शांति देता है और परमात्मा के साथ संबंध बनाने का सबसे सहज और सरल मार्ग है। जब इंसान इस संसार में आता है तो उसके साथ कर्मों का बोझ भी जुड़ा होता है। ये कर्म ही जन्म मरण के चक्कर में बांध कर रखते हैं, परंतु सद्गुरु की कृपा से हमें ऐसा उपाय मिलता है जो इस जन्म मरण के फेर से मुक्ति दिला सकता है, और वह उपाय है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ केवल ये नहीं कि हम जबान से नाम लेते रहें। सुमिरन का असली अर्थ है कि दिल और आत्मा से सद्गुरु के नाम को याद करना, हर सांस के साथ नाम को जोड़ देना और जीवन के हर कार्य में सद्गुरु को स्मरण करना। जब मन इधर उधर भटकता है, जब चिंताएं और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तब केवल सुमिरन ही वह शक्ति है जो हमें अंदर से सहारा देती है। एक समय की बात है, एक साधक बहुत दुखी था। जीवन में तरह तरह की परेशानियों ने उसे घेर रखा था। घर में शांति नहीं थी, बाहर काम धंधे में हानि हो रही थी और मन इतना व्याकुल था कि नींद भी नहीं आती थी। वह सद्गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मेरा जीवन तो नरक हो गया है। मैं किस ओर जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। सद्गुरु ने बड़ी प्रेम भरी नज़र से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जब भी दुख और तकलीफ़ें तुम्हें घेर लें, जब भी मन में अशांति हो, तब तुम केवल सुमिरन करना, नाम का सहारा लेना। यह नाम वह किला है जिसमें कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। साधक ने सद्गुरु के वचन माने और धीरे धीरे वह हर घड़ी सुमिरन करने लगा। कुछ समय बीता और उसके भीतर गहरी शांति और आनंद उतर आया। बाहरी परिस्थितियां वैसी ही थीं, लेकिन उसके मन का बोझ उतर गया। यही सद्गुरु के सुमिरन की महिमा है। शब्द, मन रे सद्गुरु का सुमिरन कर ले, सुख शांति का दरिया बह जाएगा। नाम बिन सब जग झूठा, सद्गुरु के नाम से ही पार उतरेगा। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि सुमिरन केवल मुंह की बातें नहीं है, यह तो आत्मा का राग है। जब आत्मा नाम के सुर में जुड़ जाती है तो भीतर से ऐसी रोशनी और शक्ति मिलती है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। जीवन के हर कार्य में सद्गुरु का नाम जोड़ देना ही वास्तविक पूजा है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि संसार की चिंताओं से बचने का सबसे सुंदर तरीका है मन को सुमिरन में लगाना। जब मन खाली बैठा रहता है तो वह नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भर जाता है, परंतु जब वही मन सद्गुरु के नाम में जुड़ जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। जिस तरह बहता पानी सड़ता नहीं, उसी तरह चलते सुमिरन में मन गंदा नहीं होता। एक और प्रसंग है, एक बुजुर्ग साधक हर समय सुमिरन में लगे रहते थे। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते थे, बाबा, आप तो हर समय नाम ही जपते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। वे मुस्कुराते और कहते, नाम ही मेरा आराम है, नाम ही मेरी रोटी है और नाम ही मेरा जीवन है। जब उनका अंतिम समय आया, वे मुस्कुराते हुए सुमिरन करते करते संसार से चले गए। संगत ने देखा कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रकाश था। यही है सद्गुरु के सुमिरन की ताकत। सद्गुरु कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह बंदर की तरह हर समय इधर उधर कूदता रहता है। अगर हम इसे खाली छोड़ दें तो यह हमें और परेशान करता है, परंतु यदि हम इसे नाम से बांध दें, सुमिरन में लगा दें, तो यह धीरे धीरे शांत हो जाता है। संगत जी, सुमिरन के बिना जीवन अधूरा है। जिस तरह शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मा को जीवित रखने और मजबूत बनाने के लिए नाम और सुमिरन की आवश्यकता है। अगर आत्मा नाम से नहीं जुड़ी तो वह कमज़ोर हो जाती है और कर्मों के बोझ तले दब जाती है। एक बार किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि सद्गुरु, हम सुमिरन करते हैं परंतु मन नहीं टिकता, क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, मन का स्वभाव ही है भागना, तुम चिंता मत करो, बस लगातार अभ्यास करते रहो। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन अंततः चलना सीख जाता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे सुमिरन में टिक जाएगा। यही है अभ्यास का महत्व। अभ्यास से ही मन को नाम में टिकने की आदत पड़ती है। शुरुआत में मुश्किल होती है, मन भटकता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और सद्गुरु के सहारे चलते रहें
तो नाम की मिठास हमें अपने आप खींच लेती है। सुमिरन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को अकेलेपन से बचाता है। संसार में कोई भी कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, हर इंसान एक दिन हमें छोड़ देगा, लेकिन सद्गुरु का नाम हर सांस के साथ, हर हालात में, हर जगह हमारे साथ रहता है। संगत जी, सद्गुरु का सुमिरन ऐसा दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जब मन चारों ओर से परेशानियों से घिरा होता है, जब हालात हमें तोड़ने लगते हैं, तब यही नाम का प्रकाश हमारे भीतर रोशनी करता है और रास्ता दिखाता है। संसार का सुख अस्थाई है। धन है तो चिंता है कि यह चला ना जाए, परिवार है तो डर है कि कहीं कोई पिछड़ ना जाए, सेहत है तो चिंता है कि कब बीमारी आ जाए। लेकिन सद्गुरु का सुमिरन ऐसा खजाना है जो न कभी खोता है, न टूटता है और न ही खत्म होता है। सद्गुरु का नाम एक अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। जो आत्मा इस अमृत का स्वाद ले लेती है, फिर उसे संसार का कोई सुख आकर्षित नहीं करता। बाबा जी फरमाते हैं कि संसार का हर आनंद कुछ देर का है। खाने में स्वाद आया तो बस मुंह में कुछ क्षण रहता है, फिर खत्म। धन मिला तो कुछ समय खुशी, फिर चिंता किसे कैसे बचाए। लेकिन नाम का आनंद ऐसा है कि एक बार आत्मा ने इसका अनुभव कर लिया तो वह भीतर से संतृप्त हो जाती है और फिर कभी अधूरी नहीं रहती। एक बार एक व्यापारी सद्गुरु के पास आया। वह बहुत अमीर था, परंतु मन से दुखी और बेचैन। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। सोने के बर्तन हैं, महलों जैसे घर हैं, नौकर चाकर हैं, पर रात को नींद नहीं आती। मन में अजीब सी घबराहट रहती है। सद्गुरु ने कहा, बेटा, ये सब बाहरी वस्तुएं हैं, ये आत्मा की भूख नहीं मिटा सकती। आत्मा की भूख तो केवल नाम से मिटेगी। सच्चा सुख केवल सुमिरन और भजन से मिलता है। व्यापारी ने सद्गुरु के वचनों को जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष उतर आया। उसने महसूस किया कि जिस सच्चे खजाने की तलाश वह बाहर कर रहा था, वह तो सद्गुरु ने भीतर ही दे दिया। शब्द, नाम बिना सब झूठा, मन क्यों भटकाए जग में। सद्गुरु का नाम ही सच्चा, आत्मा को ले जाए अगम में। संगत जी, ये सुमिरन केवल कठिन समय का सहारा नहीं है, बल्कि ये तो हर समय की पूंजी है। जब हम खुश हों तब भी सुमिरन करना चाहिए, जब दुखी हों तब भी। सद्गुरु कहते हैं कि जो इंसान हर परिस्थिति में नाम को पकड़कर चलता है, वही वास्तव में जीवन की कठिनाइयों को जीत लेता है। बाबा जी समझाते हैं कि मन को नाम में लगाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है। शुरुआत में अक्षर पहचानना भी मुश्किल होता है, धीरे धीरे अभ्यास से वह पढ़ना लिखना सीख जाता है। उसी तरह शुरुआत में सुमिरन करते समय मन बार बार भागता है, लेकिन अगर हम हार न माने और अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे मन नाम में टिकना शुरू हो जाता है। एक बार किसी ने पूछा, सद्गुरु, हम सुमिरन करते हैं पर ध्यान बार बार बिखर जाता है। मन कभी घर की ओर भागता है, कभी व्यापार की ओर, कभी पुरानी बातों में उलझ जाता है। क्या यह सब ठीक है? सद्गुरु ने कहा, बेटा, यह सब स्वाभाविक है। मन का काम ही भटकना है। जैसे गाय को चरागाह में बांध दो तो वह बार बार रस्सी खींचेगी, भागने की कोशिश करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी और वह शांत हो जाएगी। उसी तरह मन भी अभ्यास से शांत होगा। बस निरंतर प्रयास करो, सद्गुरु का नाम पकड़कर बैठे रहो। संगत जी, नाम वह डोर है जो आत्मा को सद्गुरु से जोड़ती है। अगर यह डोर छूट जाए तो आत्मा संसार में भटकने लगती है, परंतु अगर हम इस डोर को कसकर पकड़ लें तो कोई शक्ति हमें भटका नहीं सकती। यह संसार माया का जाल है जिसमें हर समय आकर्षण और प्रलोभन फैले हुए हैं, लेकिन सद्गुरु का नाम हमें इन सब से बचाकर भीतर की ओर ले जाता है। एक साधक की कहानी है। वह हर सुबह जल्दी उठकर सद्गुरु का सुमिरन करता था, लेकिन कभी कभी उसे आलस आ जाता और वह सोचता कि आज नहीं, करूँगा, कल कर लूँगा। कुछ दिनों बाद उसका मन इतना भारी हो गया कि उसे हर काम बोझ लगने लगा। तब वह सद्गुरु के पास गया और अपनी कमज़ोरी बताई। सद्गुरु ने कहा, बेटा, जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन नाम चाहिए। यदि तुम आत्मा को नाम नहीं दोगे तो वह कमज़ोर हो जाएगी और तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करेगा।
इसलिए आलस छोड़ो और हर दिन सुमिरन करो। साधक ने सद्गुरु के वचनों को अपनाया और उसकी आत्मा फिर से ताजगी और शांति से भर गई। बाबा जी एक और उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई कुआं खोद रहा है और हर दिन कुछ फुट खोदने के बाद स्थान बदल दे तो पानी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति एक ही जगह पर लगातार खुदाई करता रहे तो अंततः पानी निकल ही आता है। उसी तरह अगर हम सुमिरन में स्थिर रहें, रोज़ अभ्यास करें और एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखें तो आत्मा को नाम का आनंद अवश्य मिलेगा। शब्द सद्गुरु नाम अनमोल है, इसको हृदय बसाइए, हर सांस में याद करो, जीवन सफल बनाइए। संगत जी, सुमिरन केवल एक साधना नहीं है, यह तो प्रेम का रिश्ता है। यह सद्गुरु और शिष्य के बीच वह डोर है जो कभी टूटती नहीं। जब इंसान संसार में अकेला और असहाय महसूस करता है तब यह नाम उसे याद दिलाता है कि सद्गुरु हर पल उसके साथ है। संगत जी, सद्गुरु के सुमिरन की महिमा का वर्णन करना शब्दों से परे है। ये वह खजाना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब जीव इस भटके हुए संसार में दुख, चिंता और मोह में फंस जाता है तब केवल सद्गुरु का नाम ही उसकी नौका को पार लगाता है। सुमिरन एक ऐसी डोरी है जिससे मन का भटका हुआ घोड़ा बंध जाता है और वह स्थिर होकर अपने मालिक की ओर बढ़ता है। बिना सुमिरन के मन इधर उधर भटकता रहता है और आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में उलझी रहती है। पर जैसे ही नाम का सहारा मिलता है, आत्मा को भीतर ठहराव मिलता है और वह धीरे धीरे परम शांति का अनुभव करने लगती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या केवल बैठकर सतगुरु का नाम लेने से इतनी बड़ी रूहानी यात्रा तय हो सकती है, लेकिन संतजन समझाते हैं कि यही सबसे सरल और सीधा मार्ग है। जिस तरह अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, उसी तरह सुमिरन का दीपक भीतर जलता है तो आत्मा को सत्य का प्रकाश दिखाई देता है। एक साधक जब नाम में डूबता है तो बाहरी दुनिया की सारी कड़वाहट और दुख धीरे धीरे मिटने लगते हैं और मन को ऐसी मिठास का अनुभव होता है जिसे कोई संसारिक चीज़ नहीं दे सकती। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, सद्गुरु जी, सुमिरन करते हुए मन तो बार बार भटक जाता है, ऐसे में क्या करें? बाबा जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, बेटा, मन का काम भटकना है, हमें उसका काम बदलना नहीं है, हमें केवल अपने काम पर ध्यान देना है, यानी बार बार उसे नाम पर लगाते रहना। जैसे बच्चे को बार बार हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन नाम से लगाव कर लेगा और फिर भीतर से सच्चा सुख अनुभव करेगा। संगत जी, ये बात हमें बहुत गहरी सीख देती है कि सुमिरन कोई एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। हर पल हर सांस में सतगुरु का नाम बसता जाए, यही मंजिल है। जब जीभ पर नाम हो, दिल में नाम हो और सांसों में नाम हो, तभी आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। शब्द मन रे सतगुरु का सुमिरन कर, नाम बिना सब धंधा झूठा, नाम बिना सब धंधा झूठा। सुमिरन का फल तो वही जान सकता है जिसने इस अमृत को छका हो। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा आदमी खाना खाकर तृप्त हो जाता है, लेकिन जो भूखा ही ना हो उसे स्वाद का पता कैसे चले। इसी प्रकार जिसने सच्चे भाव से सुमिरन किया है वही जानता है कि भीतर कैसी शांति, कैसी ठंडक और कैसी रूहानी मिठास उतरती है। एक वृद्ध साधक की घटना आती है कि वह जीवन भर मेहनत करता रहा, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह अलग अलग जगह पूजा पाठ, व्रत और तीर्थ करता रहा, लेकिन भीतर का चयन नहीं मिला। जब उसने सतगुरु से नाम दान लिया और नियमित सुमिरन शुरू किया तो कुछ ही समय में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सतगुरु जी, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं अपने असली घर की ओर चल पड़ा हूँ। अब मुझे किसी और खोज की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, यही सतगुरु की रहमत है। नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये खुद परमार्थ का सहारा है। अगर हम पूरे विश्वास और प्यार से इसका अभ्यास करें तो ये हमें जन्म मरण के भंवर से निकाल कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। पर शर्त यही है कि हम आलस्य न करें, निरंतर अभ्यास करते रहें। अंदर का सुख केवल सुमिरन से ही मिलता है। संसार के सुख क्षणिक है। कभी पैसा मिलता है तो मन खुश होता है, लेकिन अगले ही पल चिंता आ जाती है।
कभी सम्मान मिलता है तो अहंकार बढ़ जाता है और फिर वही अहंकार दुख का कारण बनता है। लेकिन सुमिरन से मिलने वाला सुख स्थायी है। ये ऐसा सुख है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि संत जन बार बार कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जितना हम नाम का अभ्यास करेंगे उतना ही भीतर का अंधेरा मिटेगा। धीरे धीरे यह अंधकार पूरी तरह से हट जाएगा और आत्मा को अपने असली मालिक का दर्शन होगा। यही सद्गुरु का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। संगत जी, सद्गुरु का सुमिरन व दिव्य चाबी है जो आत्मा के भीतर छिपे हुए खजाने को खोल देती है। जब हम सुमिरन में लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा हो और रोशनी की हल्की हल्की झलक दिखने लगी हो। शुरुआत में यह रोशनी बहुत क्षीण लगती है। मन बार बार भटकता है, विचार इधर उधर दौड़ते हैं। लेकिन सद्गुरु की रहमत से यदि हम धैर्य रखें और अभ्यास में लगे रहें तो यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन भीतर पूरा आकाश चमकने लगता है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर फरमाते थे कि नाम वह औषधि है जो हर रोग को मिटा सकती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, दुख, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे असंख्य रोग हैं। बाहरी दवाइयाँ इनसे राहत नहीं दे सकती क्योंकि ये रोग आत्मा के हैं। आत्मा का रोग केवल आत्मिक औषधि से मिट सकता है और वह औषधि केवल सतगुरु का नाम है। जब हम सुमिरन करते हैं तो ये औषधि भीतर काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मन की अशांति कम होती है और आत्मा हल्की महसूस करती है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से कहा, महाराज जी, मेरा मन बहुत भारी रहता है, मुझे हर वक्त चिंता घेर लेती है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, चिंता तब तक रहती है जब तक मन संसार से बंधा रहता है। जब मन नाम में लग जाएगा तो चिंता खुद ब खुद मिट जाएगी। तुम नियमित सुमिरन करो और देखो कैसे मन की गांठें खुलने लगेंगी। साधक ने सद्गुरु के आदेश का पालन किया और कुछ ही महीनों में उसकी हालत बदल गई। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में चमक आ गई। वह कहता था कि अब उसे किसी भी चिंता का बोझ महसूस नहीं होता। संगत जी, यही सुमिरन की ताकत है। ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि आत्मा का सद्गुरु से जीवंत संबंध है। जब यह संबंध जागता है तो आत्मा को ऐसा लगता है जैसे सूखा हुआ पौधा पानी पाकर फिर से हरा भरा हो गया हो। शब्द, नाम बिनु नाहि को उबरे, नाम ही है सुख का धाम। सद्गुरु दाता नाम का, जप ले मन तू उसका नाम। सुमिरन से आत्मा को न केवल शांति मिलती है बल्कि एक अद्भुत साहस भी मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय जब इंसान अकेला पड़ जाता है तब यह नाम ही है जो उसका सहारा बनता है। बहुत बार देखा गया है कि जब साधक गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं या किसी गहरे दुख से गुजर रहे होते हैं तब भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष होता है। यह शांति उन्हें सद्गुरु के नाम से मिलती है। एक बार की घटना है कि एक साधक की मृत्यु का समय आ गया। परिवार वाले रो रहे थे लेकिन साधक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग क्यों रोते हो? मुझे तो अपने सद्गुरु का सहारा मिल रहा है। यह नाम ही है जो अब मुझे इस पार से उस पार ले जाएगा। और सुमिरन करते करते उसने प्राण त्याग दिए। संगत जी, यह है नाम का चमत्कार कि मृत्यु जैसे कठिन समय में भी आत्मा भयभीत नहीं होती बल्कि आनंद से भर जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सुमिरन का अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाना चाहिए। जिस तरह सांस लेना हमारी आदत है उसी तरह नाम का जप भी हमारी दूसरी प्रकृति बन जाना चाहिए। जब यह नाम हमारे भीतर गहराई तक समा जाता है तो हर सांस नाम से जुड़ जाती है और आत्मा का संबंध हर पल सतगुरु से बना रहता है। संगत जी, सुमिरन केवल एक साधना नहीं, ये तो जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा इसका स्वाद चख लेती है तो फिर संसार के सुख उसे तुच्छ लगने लगते हैं। सच्चा सुख तो केवल सुमिरन से मिलता है क्योंकि यही आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाता है। संगत जी, सतगुरु का सुमिरन आत्मा के लिए ऐसा सहारा है जो जन्म जन्मांतर की थकान को मिटा देता है। ये संसार एक सराय है जहाँ हर कोई थोड़ी देर ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन आत्मा यहाँ ठहर कर भूल गई है कि इसका असली घर कहाँ है। सद्गुरु
जब नाम का दान देते हैं तो मानो आत्मा को घर लौटने का नक्शा मिल जाता है। अब राह सीधी हो जाती है, पर चलना हमें खुद होता है। इस राह पर पहला कदम है सुमिरन, और यही कदम धीरे धीरे हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। सुमिरन करने से आत्मा को भीतर जो मिठास मिलती है वह ऐसी होती है जैसी प्यासे को पानी। ये संसार हर रोज़ हमें तरह तरह से प्यासा करता है, कभी धन की प्यास, कभी सम्मान की, कभी रिश्तों की, लेकिन कोई भी प्यास पूरी नहीं होती। जितना पाते हैं उतना और चाहने लगते हैं, पर जब आत्मा सुमिरन में रम जाती है तो वह प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। अब उसे कोई और सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे असली सहारा मिल चुका होता है। एक बार एक अमीर व्यापारी सद्गुरु के पास आया। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, यश, लेकिन दिल में चैन नहीं है। रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? सद्गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन नाम नहीं है। सच्चा सुख केवल नाम से ही मिलता है। धन जितना बढ़ाओगे चिंता उतनी बढ़ेगी, लेकिन यदि तुम नाम में डूब जाओगे तो हर हालत में सुख पाओगे। व्यापारी ने नाम का सहारा लिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब उसे नींद भी आने लगी और मन भी हल्का हो गया। वह कहता था कि अब मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु का नाम मेरे पास है। सुमिरन का अभ्यास आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी हंगामेदार हो, जब साधक आंखें बंद करके नाम में डूबता है तो भीतर का संसार शांत और सुखद हो जाता है। जैसे समंदर की लहरें ऊपर बहुत तेज होती हैं, लेकिन गहराई में जाकर सब शांत हो जाता है, उसी तरह जब आत्मा सुमिरन में उतरती है तो भीतर का गहरा सन्नाटा और सुख अनुभव करती है। शब्द: सुमिरन कर ले मनुआरे, सद्गुरु का दिया यह नाम अमोला। सांस सांस में बसा ले इसको, पार कर देगा भवसागर का टोला। संगत जी, ये नाम केवल जीवित रहते हुए ही सहारा नहीं देता, बल्कि मृत्यु के समय भी यही आत्मा का साथी बनता है। जब सब रिश्तेदार, सब धन दौलत छूट जाती है, तब यही नाम आत्मा का हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। संतजन इसलिए कहते हैं कि यदि इस जीवन में हमने नाम को अपना साथी नहीं बनाया तो आखिरी समय में कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। एक बार की बात है, एक साधक गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ दिन का ही मेहमान है। परिवार वाले दुखी होकर उसके पास बैठे थे, लेकिन वह साधक लगातार मुस्कुरा रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा? उसने कहा, डर क्यों लगे? सद्गुरु का नाम मेरे साथ है। मैं इस संसार से नहीं जा रहा, मैं तो अपने असली घर जा रहा हूँ। ये मौत नहीं, ये तो मिलन है। और सचमुच कुछ ही पलों में सुमिरन करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। संगत जी, यह है नाम का कमाल। यह मौत को भी उत्सव बना देता है। जिस मौत से पूरी दुनिया डरती है, वही मौत साधक के लिए सतगुरु से मिलने का माध्यम बन जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सुमिरन करने में किसी तरह की जल्दी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे, प्रेम से, जैसे कोई बच्चा माँ का नाम लेता है, वैसे ही सुमिरन करना है। अगर मन बार बार भटके तो भी परेशान नहीं होना है। हर बार प्यार से उसे पकड़कर नाम पर लगाना है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। सुमिरन से आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती। चाहे कितना भी दुख आए, साधक भीतर शांति महसूस करता है, क्योंकि उसका सहारा बाहर की चीज़ें नहीं बल्कि सद्गुरु का नाम होता है। और जो आत्मा सद्गुरु के नाम में टिक गई, उसके लिए यह संसार केवल एक खेल है। बहुत पुरानी बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन बहुत मेहनती था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को पशुओं की देखभाल करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। जीवन की सारी भाग दौड़ के बीच भी उसके मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता था। रात को थका हारा जब वह खाट पर लेटता तो सोचता कि यह जीवन आखिर किस लिए है। सुबह से शाम तक मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी कमाना और फिर सो जाना, क्या यही जीवन है? उसे लगता कि उसके भीतर कोई ऐसी पुकार है जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा। एक दिन गांव में सतगुरु का सत्संग लगा।
रामदयाल भी वहां पहुंचा। सद्गुरु ने बड़े प्रेम से समझाया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाने कमाने में नहीं है। ये जीवन आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अवसर है और इस मिलन का मार्ग है सद्गुरु का दिया हुआ नाम सुमिरन। रामदयाल के दिल को यह बात लगी। सद्गुरु से नाम दान लिया और उसी दिन से उसने निश्चय किया कि चाहे जैसा भी जीवन हो वह रोज सुमिरन अवश्य करेगा। अब उसके जीवन की दिशा बदल गई। पहले वह थकान के बाद केवल शरीर को आराम देता था, अब थकान के बीच भी उसका मन सतगुरु के नाम में डूबने लगा। खेत में हल चलाते समय भी उसके होठों पर नाम रहता, पशुओं को चारा डालते समय भी उसके मन में नाम चलता रहता। धीरे धीरे उसके भीतर अजीब सी शांति उतरने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, चिंता उतनी परेशान नहीं करती थी। परिवार वाले भी कहते कि रामदयाल पहले से बदल गया है। समय बीतता गया, रामदयाल बूढ़ा हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उसका सुमिरन कभी कमज़ोर नहीं हुआ। अब तो वह कहता था कि मेरी सांसें तो गिनती की बची हैं, इसलिए हर सांस के साथ नाम ही मेरा साथी है। फिर एक दिन उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ ही दिन का जीवन बाकी है। परिवार वाले रोने लगे, लेकिन रामदयाल मुस्कराते हुए बोला, तुम क्यों रोते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने सद्गुरु से मिलने जा रहा हूँ? यह मौत नहीं, ये तो विवाह की घड़ी है, जब आत्मा अपने असली मालिक के संग जाएगी। मृत्यु का समय आया। पूरा परिवार उसके चारों ओर बैठा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसके होठों पर लगातार सद्गुरु का नाम था। आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे दिख रहा है मेरे सद्गुरु मुझे लेने आ गए हैं। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। संगत जी, यह है सद्गुरु के सुमिरन का कमाल। जहाँ मृत्यु का नाम सुनकर लोग कांपते हैं, वहीं रामदयाल जैसे साधक मृत्यु को मुस्कुराकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, अपने असली घर लौटने की शुरुआत। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर तुम जीवन भर सतगुरु का नाम निभाते हो तो आखिरी समय में तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। सतगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और तुम्हें सुरक्षित पार ले जाएंगे। मौत केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो अमर है और उसका घर सतगुरु के पास है। संगत जी, यही सारा संदेश इस सत्संग का है। हमें सतगुरु ने नाम का अनमोल खजाना दिया है। अगर हम इसे रोज निभाएं, हर सांस में बसाए, तो जीवन का हर दुख हल्का हो जाएगा, हर चिंता मिट जाएगी। और जब आखिरी घड़ी आएगी तो यही नाम हमें सहारा देगा। संसार का कोई भी रिश्ता उस समय काम नहीं आएगा, केवल सतगुरु का दिया हुआ सुमिरन ही आत्मा को पार लगाएगा। शब्द, नाम बिना सब झूठा धंधा, मन रे क्यों ना जपता तू नाम। सतगुरु का दिया यह अमृत खजाना ले चल देगा तुझे अपने धाम। संगत जी, यही सुमिरन का रहस्य है, यही सतगुरु की सबसे बड़ी रहमत है। हमें केवल इतना करना है कि हर दिन प्रेम से, विश्वास से, धैर्य से सतगुरु का नाम निभाते रहना है। फिर जीवन भी सुखमय होगा और अंत भी आनंदमय। गांव के पास ही एक पुराना जंगल था, जिसमें बच्चे खेलने भी कम जाते थे, क्योंकि वहाँ कई अजीब घटनाएं होती थीं। उसी गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश बुद्धिमान था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हर चीज़ की गहराई में जाना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि जंगल के अंदर एक बुजुर्ग साधु रहते हैं, जो सतगुरु का नाम जपने में पारंगत है। सुरेश का मन उत्सुक हो उठा कि उन्हें देखे बिना लौटना नहीं। जंगल के भीतर जाने के दौरान सुरेश को रास्ते में कई कठिनाइयाँ आईं। कंटीले झाड़, गहरे गड्ढे और अजीब अजीब आवाज़ें, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके मन में एक अजीब शक्ति जाग रही थी। वह लगातार अपने मन में सतगुरु का नाम जपता रहा। जैसे जैसे नाम उसके भीतर गूंजता, डर और चिंता कम होती गई। अंत में वह साधु के झोपड़ी तक पहुंच गया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दूर से आए हो, लेकिन तुम्हारा मन ही तुम्हें मेरे पास लाया है। नाम के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। सुरेश ने पूछा, साधु जी, यह नाम वास्तव में इतना शक्तिशाली कैसे है? साधु ने कहा, बेटा, जब मन शांत और एकाग्र होता है और नाम में डूब जाता है, तो यह आत्मा को उस स्थान तक ले जाता है जहाँ समय और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहता।
ये ऐसा जैसे नदी का पानी अपने स्रोत तक लौटता है। नाम ही वह नाव है जो आत्मा को अपने असली घर तक पहुंचाता है। सुरेश ने साधु से रोज सुमिरन करने की शपथ ली। उसने जाना कि कठिनाइयां और डर केवल तब तक हैं जब तक नाम और विश्वास कमजोर हैं। जब सतगुरु का नाम मन में गूंजता है तो डर और भ्रम अपने आप गायब हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। कई लोग घरों और खेतों में फंसे हुए थे। सुरेश ने अपने परिवार को सुरक्षित निकाला, लेकिन वह भी खुद फंस गया। उस समय उसके मन में सतगुरु का नाम लगातार चलता रहा। अचानक उसे एक ऐसा मार्ग दिखाई दिया जिससे वह सुरक्षित बाहर आ गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन सुरेश ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने केवल नाम जपा, सतगुरु ने रास्ता दिखाया। संगत जी, ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सतगुरु का नाम केवल मृत्यु या मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट में हमें सुरक्षित रखता है। ये हमें मानसिक शक्ति, साहस और अद्भुत शांति देता है। शब्द, नाम जपो मन रे, डर सब मिट जाए, सतगुरु संग चलो, जीवन सफल हो जाए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, नाम का हाथ थामो, हर राह आसान हो जाए। कई बार लोग पूछते हैं, संगत जी, जब मन भटकता है तब क्या करें? सतगुरु का उपदेश है कि भटकाव स्वाभाविक है, परंतु नियमित सुमिरन से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे ही मन किसी सांसारिक वस्तु या भाव में फंसता है, तुरंत सतगुरु का नाम स्मरण करना चाहिए। यही नाम आपको आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। एक भक्त की कथा याद आती है। वह हर दिन घर परिवार के कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे सुमिरन के लिए समय नहीं मिलता था। फिर भी उसने साधारण समय में, चलते समय, काम करते समय या रात को सोने से पहले सतगुरु का नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। पुराने रोग दूर हुए, मन शांत हुआ और घर में प्रेम और सुख का वातावरण बन गया। यह दिखाता है कि सुमिरन में नियमितता और श्रद्धा से ही फल मिलता है। संगत जी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नाम जपना कठिन है या अनुभव तुरंत नहीं होता। सद्गुरु बताते हैं कि अनुभव समय के साथ आता है और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे बीज बोने पर फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु धैर्य और सही देखभाल से वह निश्चित रूप से अंकुरित होता है। एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक साधक ने जीवन के सभी सुख और समृद्धि खो दी थी। परिवार टूट गया, मित्र दूर हो गए। तब उसने सतगुरु का नाम स्मरण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मिक शक्ति जागृत हुई। उसने अपने भीतर की अशांति को देखा और उसे शांत करना सीखा। कठिन परिस्थितियां या आती रहीं, परंतु सुमिरन ने उसे हमेशा स्थिर और अडिग रखा। अंततः उसका जीवन पूर्ण खुशियों और शांति से भर गया। सुमिरन के प्रभाव को समझने के लिए शब्द का सहारा भी लिया जा सकता है। मन नाम धरे सुख पावे, दुख न कछु लागे, सतगुरु संगत पाके, जीवन हरि भाले। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि सतगुरु के नाम में ही वास्तविक सुख है और उनका स्मरण जीवन के सभी दुखों को दूर कर देता है। संगत जी, अंत में यह सीख लेना चाहिए कि जीवन चाहे कैसा भी हो, सतगुरु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम के बिना संसार के मोह, व्याधियां और चिंता बढ़ती जाती है, परंतु नाम के साथ मन स्थिर, जीवन सफल और आत्मा शांत रहती है। आइए हम सभी इस सत्संग से यह संकल्प लें कि सुमिरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, अपने कार्यों में सतगुरु की स्मृति रखें और मन, वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति करें। अंत में सतगुरु का सुमिरन ही आत्मा को शांति और परम सुख की ओर ले जाता है। जैसा कि बाबा जी ने फरमाया, सुमिरन से ही मन शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। एक बार बाबा साहिब ने एक साधक को देखा जो बहुत दुखी था और हर तरफ परेशान था। बाबा जी ने उसे सरल शब्दों में समझाया कि जब मन हर तरह की उलझनों से घिरा हो तो केवल सतगुरु के नाम का सुमिरन ही उसे स्थिरता और आनंद दे सकता है। उस साधक ने बाबा जी का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे उसका मन शांति और प्रेम से भर गया। इस प्रकार जीवन की अस्थिरताओं और दुखों में भी सुमिरन हमें अपने अंदर के परम आनंद और आत्मिक प्रकाश से जोड़ता है। सतगुरु का सुमिरन ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।
नाम ही जीवन है, सुमिरन ही मोक्ष है। आपके चैनल रूहानी राह में सत्संग सुनते रहना और सद्गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना ही आत्मा की सच्ची यात्रा है।